जय हिंद दोस्तों। एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जिस वैकेंसीज का बहुत दिनों से इंतजार था वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आईबीपीएस की तरफ से दोस्तों ग्रामीण बैंक्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशन है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरी नोटिफिकेशन जो है वो 76 पेज की है। तो इस भर्ती से रिलेटेड एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जानने की, वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर एक स्लाइड के जरिए दोस्तों आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों एक स्लाइड बनाई है जिससे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि 76 पेज की नोटिफिकेशन है, उसको पढ़ना 10 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो डेट है दोस्तों वो है 7 जून से 27 जून 2024, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 7 जून से 27 जून 2024 के बीच में। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस 7 जून से 27 जून 2024 के बीच में एप्लीकेशन फ़ीस भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम्स, यानी कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग पीईटी के लिए दोस्तों आप कॉल लेटर्स जुलाई में डाउनलोड कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट होगी दोस्तों 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में। ठीक है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो प्री एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन जो कॉल लेटर्स के लिए डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों जुलाई और अगस्त में कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा आपका प्रिलिमिनरी, यानी कि प्री एग्जाम जो होगा वो होगा आपको अगस्त 2024 में। उसके बाद में दोस्तों प्री एग्जाम का जो है वो रिजल्ट आएगा आपका अगस्त और सितंबर 2024 में। उसके बाद दोस्तों आप मेन एग्जाम के लिए जो है वो एडमिट कार्ड यानी कि कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर 2024 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, मतलब मेन एग्जाम होगा आपका सितंबर और अक्टूबर 2024 में। उसके बाद में आपका जो मेन एग्जाम का रिजल्ट है दोस्तों फॉर ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अक्टूबर 2024 में आ जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स, तो इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो ओनली दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली गई हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट फॉर, जो जितनी भी पोस्टें हैं दोस्तों उनके लिए जो अलॉटमेंट लेटर है यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको जनवरी 2025 में मिल जाएगा। तो बैंकिंग सर्विसेज की दोस्तों सबसे अच्छी बात एक यही होती है कि ये 6 से 7 महीने के अंदर जो है अपना पूरा भर्ती का प्रोसेस जो है वो खत्म करके आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे देते हैं। तो ये तो रहे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स। अब चलते हैं हम एज रिलैक्सेशन फॉर ईएसएम। तो आप ईएसएम है आपके लिए दोस्तों जो है वो ये 4A वाला कॉलम आपके लिए बिल्कुल जो है वो पढ़ना चाहिए ध्यान से। तो इसको मैं बता देता हूँ, एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक डिसेबल एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों नॉर्मल एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जितनी भी सर्विस है उसके बाद में प्लस 3 ईयर्स करके आपकी जो एज है उसमें से माइनस करने पर 28 साल से कम होनी चाहिए। और दोस्तों आप अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जो है वो सर्विस प्लस 8 ईयर और आपके एक्चुअल एज में से ये पूरा दोनों कम करने के बाद में आपकी जो एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन SC ST से हैं दोस्तों तो आपके लिए जो है वो 8 साल का, अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं और SC ST से बिलोंग कर सकते हैं तो आपकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ठीक है, जिनके लिए दोस्तों बैंकिंग क्लर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ी है और इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप दोस्तों आपने 17 साल या फिर आपकी जो कलर सर्विस है उसको करने के बाद में आपने जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको फौज से मिलता है उससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों अगर आप बैचलर हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आती है बात एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईएसएम। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए दोस्तों एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो होगी 175 रुपये। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन
ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए आपकी जो प्री एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, इसमें आपकी इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है। तो 40-40 नंबर के दोनों आपके जो है 40-40 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 40-40 नंबर्स के होंगे। टोटल ये जो प्री एग्जाम होगा वो आपका 80 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है। चलिए, अभी बारी आती है दोस्तों मेन एग्जाम की। तो मेन एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से आप जो सेलेक्ट करेंगे वही आपके सामने आएगा। अगर आप हिंदी में आपने सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी का पेपर खुल के हिंदी का पेपर देना होगा, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश में पेपर देना होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके जो हैं वो सब्जेक्ट होंगे। सभी के ये जो सब्जेक्ट हैं इनके जो क्वेश्चन हैं वो 40-40 होंगे। इनके लिए मार्क्स अलग अलग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो टाइम होगा दोस्तों वो आपका होगा 2 घंटे का। ठीक है। और मेन एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। चलिए, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू ऑल प्रिलिमिनरी एंड सिंगल लेवल ऑब्लिक मेंस एग्जाम। ठीक है। तो आप मेन या फिर प्री एग्जाम जो भी दे रहे हैं, आपके लिए 0.25 मार्क्स का जो है वो पेनल्टी मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। ठीक। चलिए, अब हम आपको दोस्तों लेके चलते हैं सर्विंग पर्सनल। तो सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन की ये है कि अगर आप दोस्तों सर्विस कर रहे हैं, अभी तक आप रिटायर नहीं हुए हैं, तब भी आप जो है वो कुछ सर्टिफिकेट आपको देने होंगे अपने सीओ से या फिर एडजुटेंट से साइन करा के, जिनका परफॉर्मा यहाँ पर बी और सी में दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 26 जून 2025 से पहले आपको रिटायर होना होगा। ठीक है। तो आपका सीओ लिख के देगा कि भाई 26 जून 2025 से पहले ये बंदा जो है वो रिटायर हो जाएगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। ठीक है। तो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की दोस्तों जो डेफिनेशन है वो इसमें इस प्रकार दी गई है। एक्स सर्विसमैन हु while serving in the armed forces of the union was disabled in operation against the enemy or in disturbed area। तो दोस्तों अगर आप डिसेबल हुए हैं ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन से लड़ते हुए, या फिर आप डिस्टर्ब एरिया में जो है वो डिसेबल हुए हैं, आपकी चोट लगी है, तभी आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी को का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज की जो डिटेल्स है दोस्तों वो यहाँ पर दी गई है, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ। यहाँ पे ये है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। तो ये है दोस्तों एक्स सर्विसमैन और DES यानी कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में ये जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए 10 हैं और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 5 हैं। इसी प्रकार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पर दोस्तों बैंक्स का नाम दिया गया है, आपको कौन कौन सी वैकेंसीज कौन कौन से बैंक में हैं, और यहाँ पर आपके स्टेट दिए गए हैं। तो ये सबको पढ़ के दोस्तों बताना मुझे बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके जो है वो आप ये जो वैकेंसीज हैं देख सकते हैं। ये दोनों कॉलम है दोस्तों हमसे संबंधित ESM और DESM। तो आपके राज्य में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, और यहाँ पर आप अपना ये देख लीजिए कि आपके लिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में कितनी वैकेंसीज और कौन कौन से बैंक में यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों मैं यूपी का हूँ, तो यूपी के 3 बैंक्स में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये तीनों बैंक हैं। ठीक है। और इनकी जो वैकेंसीज हैं वो 32 और 14, और बड़ौदा यूपी बैंक में NR यानी कि नॉट रिपोर्टेड है। उसके बाद में दोस्तों प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 21 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 9 DESM के लिए यानी कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों आप इन वैकेंसीज के लिए ध्यान से देख लेना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इस वैकेंसीज के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।